गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 74 जिसकी दिनांक 18 जनवरी 2021 रहेगी, आज मैं बच्चों आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी अपनी कक्षा अध्यापक का नाम आप लोग डाल देंगे। आज हम अपना वही पहले वाला साना साना हाथ जोड़ी पाठ को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम एक प्राकृतिक राज्य है और उसके बारे में हमें यात्रा वृत्तांत मतलब आने के बाद जो डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है अपनी यात्रा का, उसको यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। आइए अब हम पाठ को आगे जान लेते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते कि स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव एक जगह है जिसको स्विट्ज़रलैंड बहुत सुंदर है, जिसको स्विट्ज़रलैंड की तरह बताया गया है कि भारत का स्विट्ज़रलैंड की तरह है कटाव जगह, जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण, लेकिन अभी तक वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाते हैं, इसलिए वो इतनी अभी चर्चा में नहीं आया, इतना अधिक पॉपुलर नहीं हुआ। लोग बाग अभी उसको इतना जानते नहीं हैं क्योंकि वो अभी एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बना है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक बुझ से बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता बहुत खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, मतलब एक तो बताया गया है कि कटाव का रास्ता खतरनाक था और ऊपर से धुंध और बारिश के कारण सफ़र करना और भी अधिक मुश्किल हो गया था। जितने लगभग अंदाज़ा से गाड़ी चला रहा था, फिर भी अंदाजे से गाड़ी वो आगे खींच कर लेते जा रहे थे कटाव की तरफ। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी, यानी कि मौसम बहुत ख़राब था जब वो लोग कटाव की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बादल में था, मतलब सब कुछ बादलों में छिपा हुआ था, कुछ भी आकाश साफ नहीं था, सुनहरी धूप नहीं निकल रही थी, बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल ज़मीन पर आ गए हों। बच्चों, आपने देखा होगा कभी जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो कभी कभी जब वहाँ पर बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बादलों के बीच में चल रहे हैं, है ना। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, मतलब वो घबरा गए थे और उन पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे कि हमारी जीप ठीक तरह से आगे पहुंच रही है या नहीं, हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक रहे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई भी पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्ड स्पीड, मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं, परिवार है आपका, तो प्लीज़ अपनी स्पीड कम रखें और दुर्घटना से भरी सावधानी से मोटर कि देर से चलो, दुर्घटना अगर टल जाती है तो आप मतलब सावधानी रखनी चाहिए, फिर हमारी मौत भी अगर आई हुई है तो टल जाती है। तो इसलिए तो कहते हैं कि अगर रास्ता खतरनाक है तो हमें अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए, धीरे धीरे ड्राइव करना चाहिए। हम 5 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन हमें आगे कोई खतरा नहीं रहता हमारी लाइफ को। देखो बच्चों, अब इस पर हमारे बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण था? लेखिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थी, है ना बच्चों, यही पढ़ा है हमने। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था? प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं था? ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। कटाव, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है,
अभी तक टूरिस्ट स्पॉट न बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आ पाया था। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया था? देखो बच्चों, इसका आंसर, सिक्किम के एक नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है, लेकिन यदि लेखिका कटाव चली जाए तो वहाँ निश्चित ही बर्फ मिल सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? देखो, अगर आप शादीशुदा हो, 2 चेतावनियाँ थी कि अगर आप शादीशुदा हो अर्थात आपका परिवार है तो आप अपनी स्पीड कम रखें, और दूसरी चेतावनी थी कि दुर्घटना से अच्छा है कि आप कहीं देर से चले जाएं। बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी हुई थी सॉरी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। प्रश्न नंबर, फिर आगे गतिविधि है जो आपको खुद से करनी है। इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आप लोग लिख देंगे कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है सिक्किम का। सिक्किम शांति का प्रतीक है। ये सब जो हमने पाठ में पढ़ा है, कितनी वर्कशीट हम पढ़ते आ रहे हैं, इस पर साना साना हाथ जोड़ी पर, तो आप लोग इस पर अच्छे से अपना गतिविधि कर दोगे। ये आप लोगों को खुद से करनी है। और बच्चों, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं, आपको एक गतिविधि आनी चाहिए कि हम लिखते कैसे हैं। तो बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।